हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं तो अभी सोया हुआ था और सोचा सोचा कि चलो कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छे वेबसाइट देख लेते हैं और क्या चल रहा है दुनिया में वो देख लेते हैं। तो हमने बहुत जगह जो देखी है ना, वो अभी ये देखा कि भारत जो है ना, हमारा इंडिया जो है ना, वो बड़ी छलांग मार चुका है और पाँचवा से चौथा नंबर पे जाने वाला है। ओके, अर्थव्यवस्था में। तो आइए टॉप 10 में जो इसका रैंक है ना वो देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम अपने हिसाब से, हम अपने तौर पे ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में आखिर ये जो लिखा हुआ है, ये जो चल रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है लोगों की लाइफ में। सच में ये काम कर रहा है? सच में क्या इंडिया एक्चुअल में आगे बढ़ रहा है? तो चलिए पहले तो हम इसका रैंक दिखा देते हैं कि अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया। तो लगभग $4 ट्रिलियन की होने वाली है ना इंडिया की इकोनॉमी। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे हमारा अमेरिका, जो कि 27.72। हो सकता है आप अगर आओ कभी चेंज देखें तो ये अपडेटेड दिखे, क्योंकि 29 ट्रिलियन के आसपास हमको ये लगता ही होना चाहिए। आइए 17.79। देन उसके बाद जर्मनी, देन उसके बाद जापान। जापान है चौथा पे। तो इसको पिछाड़ करके ये जो है ना, ये 4 ट्रिलियन से आगे जाने वाला है इंडिया, जो भी आपको कितना दिख रहा है, 3.56 ट्रिलियन। तो ये तो हो गया इकोनॉमिकल डाटा, ये तो बस डाटा हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल में यार हम हमारे हमारी जो घर का जो इनकम है, हम जो मंथली जो कमाते हैं, जिसे स्पेंड करते हैं, देखिए हम कब समझेंगे कि हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक जो हमारा जो इनकम है वो बढ़े, हमारा एक्सपेंड जो हम खर्च करते हैं वस्तुओं पे उसकी सामान घटे, और हमारा जो सेविंग करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादातर बढ़े। तो हम समझेंगे कि हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, हमारे स्वास्थ्य अच्छे हो रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो समझेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज, वहाँ का एजुकेशन वो सस्ता हो सके, वो अच्छा हो सके। तो समझेंगे कि हाँ, हम सच में आगे बढ़ रहे हैं यार, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? आज कहीं भी इंडिया में अगर जाइए, बिहार में, राजस्थान में, कहीं भी अगर जाते हैं और हम लोग अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ का आइडिया, मुझे पटना का आइडिया है। यहाँ पे जितना भी हम प्राइवेट जॉब या फिर कोई यहाँ से बाहर भी जा रहा है, तो मुश्किल से 15,000 16,000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कहीं अगर फैक्ट्री में जा रहा है, लोग ग्रेजुएशन करके, लोग 12th करके जा रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा है। 15-16 एवरेज मिल रहा है। देन उसमें उसका 3,000 4,000 मंथली का खर्च चला जा रहा है, और बच बचा करके घर में कितना भेज रहा है, तो कोई 5,000, कोई 6,000, 7-8, हार्डली 10,000। और अगर आप पटना में भी रह करके आप कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं, मॉल में, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जब भी अगर जॉब करते हैं, तो भी आपको 12-13 इन हैंड, मुश्किल से 11, बहुत ही कम मिल पाता है, 11 बार। तो बस यही बोलना था कि क्या सच में एक्चुअल में हमारा भारत बढ़ रहा है, या फिर बस ये नंबरिंग का खेल है, बस डाटा दिखाया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल है, लेकिन अभी भी अगर डाटा देखा जाए ना, तो 25,000 मंथ का कमाने वाला भी मुश्किल से पूरे इंडिया में 8 से 9% ही होंगे, हार्डली 10% मानिए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 30-40 कमाने वाले भी समझिए कि कमी है। तो बहुत ये है यार। हाँ, और कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कमा रहे हैं, लाइक उनका मतलब है, जिंदगी क्या बोले यार, छोड़ो। है कुछ कुछ बिचौलिए लोग होते हैं, कुछ लोगों को ब्लैक मनी प्लीज, मतलब कहीं ना कहीं सैलरी कम होने के कारण ना, उनको ये करना पड़ता है कि ब्लैक में या फिर कुछ गलत कर करके ना, उनका अपना जो इनकम होता है ना वो बढ़ाना होता है। तो यही कहीं ना कहीं रीजन है करप्शन का भी। तो चलिए एक बार फिर से हम डाटा को डाटा से बीट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो क्या है, फोर्थ, है ना, लार्जेस्ट फोर इकोनॉमी बनने जा रही है। तो यहाँ आखिर हम भारत का देख लेते हैं कि वितरण प्रणाली जो है ना, लोगों में आखिर ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कितना मतलब कमा रहे हैं मंथली का। तो देखिए, इंडिया का मात्र 1% लोग ही मंथली का इतना कमा रहे हैं। एवरेज अगर किया जाए तो ये 75,000। एंड देन 22% उनका हिस्सेदारी है राष्ट्रीय आय में, एंड 10% लोग जो है ना वो 32,000, इससे कम ही होगा यार। एंड 40% लोग जो है ना वो 13,000 मंथ का। एंड 50% लोग, क्योंकि हमको तो लगता है इससे ज़्यादा लोग हैं जो ना, 60-70% के आसपास होंगे, जो जिनका इनकम 10,000 से नीचे है, और ये यहाँ पे 6,000 के आसपास दिख रही है। और हम बोल रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स जापान से आगे निकल गया।
यार जापान के लाइफ स्टाइल जाकर के देखो और फिर इंडिया के लाइफ स्टाइल आकर के देखो, उसके बाद बताओ। और आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। और बताइएगा आपकी राय क्या है और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।